हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट सेकंड सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? बताइए क्या तात्पर्य होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मनोवृत्ति में परिवर्तन से, ऑप्शन सेकेंड व्यवहार में परिवर्तन से, ऑप्शन थर्ड व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन 4 अनुभूति में परिवर्तन से। तो बताइए क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखने से तात्पर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें इसके आगे डैश है, उनमें डैश का बीज होता है। बताइए उनमें किसका बीज होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वातावरण का, ऑप्शन सेकंड सामाजिकरण का, ऑप्शन थर्ड भौतिक संरचना का, ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा का। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिकरण का बीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सीखने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उसके द्वारा निर्मित नियमों पर, ऑप्शन सेकंड व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, ऑप्शन थर्ड है अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, ऑप्शन 4 है स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वीक्षण करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। बताइए क्या दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सेकंड सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ऑप्शन थर्ड है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, ऑप्शन 4 है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। बताइए इनमें से कौन सी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ऑप्शन सेकंड ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ऑप्शन थर्ड है अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन 4 है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट समवर्ती वैधता, ऑप्शन सेकंड भविष्यवाची वैधता, ऑप्शन थर्ड है रचनात्मक वैधता, ऑप्शन 4 अभिसारी वैधता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभिसारी वैधता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की
किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? बताइए कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट संवेदिक प्रेरक अवस्था में, ऑप्शन सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन फोर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। बताइए ये सभी क्रम क्या कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मानसिक संक्रिया, ऑप्शन सेकेंड विकेंद्रण, ऑप्शन थर्ड स्कीम्स, ऑप्शन फोर स्कीमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कीम्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना है, ऑप्शन सेकेंड है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन थर्ड है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, ऑप्शन फोर है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, ऑप्शन सेकेंड यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ऑप्शन थर्ड यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, ऑप्शन फोर यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह नए विचारों और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? बताइए किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। या ऑप्शन फर्स्ट है नगण्य चिंतन, ऑप्शन सेकेंड है बहुआयामी चिंतन, ऑप्शन थर्ड है जटिल चिंतन, ऑप्शन फोर है संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नगण्य चिंतन वर्ग में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने को कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना यहाँ पे होगा तुलना करके परीक्षणों की,
यहाँ पे भी डैश है। परीक्षणों की डैश विश्वसनीयता का पता लगाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट अर्ध विभाजित, ऑप्शन सेकंड समतुल्यता, ऑप्शन थर्ड है जांच पुनः जांच पद्धति, ऑप्शन फोर है वैकल्पिक प्रकार। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। अर्ध विभाजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कैसा है बताइए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नियंत्रित, ऑप्शन सेकंड आलोचनात्मक, ऑप्शन थर्ड छलात्मक, ऑप्शन फोर अप्रासंगिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, बताइए कौन सा कथन अनुचित होगा। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ऑप्शन फोर है अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। यह कथन अनुचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट प्रभावी विविध प्रवर्धन, ऑप्शन सेकंड तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन थर्ड सार्वभौमिक शिक्षा, ऑप्शन फोर वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सार्वभौमिक शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन सेकंड है कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए, ऑप्शन थर्ड है कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऑप्शन फोर है प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है, बताइए आपके क्या विचार है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इस अवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, ऑप्शन सेकंड है इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, ऑप्शन थर्ड है
दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऑप्शन 4 है, इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो बताइए स्वयं परीक्षा प्रणाली के विषय में क्या विचार हैं आपके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की कुछ प्रमुख भूमिका है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन सेकेंड है, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिव्यक्तियों का विकास। ऑप्शन थर्ड है, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन। ऑप्शन 4 है, शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डैश एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बुद्धि है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धि। ऑप्शन सेकेंड है मानसिक मंदता। ऑप्शन थर्ड है अनुशासन। ऑप्शन 4 है निर्देशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो, बताइए कौन सी है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सेकेंड, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन थर्ड है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन 4 है, इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो बताइए स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया कौन सी है। तो कौन सी अनुक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि बताइए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड है, शिक्षक की प्रतिभा बनी रहती है। ऑप्शन थर्ड है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 4 है, शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन है। बताइए यह किसका कथन है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रो का। ऑप्शन सेकेंड, स्किनर का। ऑप्शन थर्ड, हीली का। ऑप्शन 4, वुडवर्थ का। तो किसका है ये कथन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रो ने ये कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक रूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है।
तो बताइए यह किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट हरलॉक, ऑप्शन सेकेंड जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन थर्ड मुनरो, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुनरो। मुनरो ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। बताइए कैसे होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन सेकेंड सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन थर्ड है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, ऑप्शन फोर है इन सभी के शिक्षण हेतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, इन सभी के शिक्षण हेतु। तो कौन कौन से हैं इनके? तो इसके ऑप्शन है, पहला भी सही है, बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, और सेकंड क्या कहता है, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु। तो ये भी सही है। थर्ड है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन सही है, इन सभी के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। बताइए किसके द्वारा की जाती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सेकंड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, ऑप्शन थर्ड निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा, ऑप्शन फोर खुली किताब परीक्षण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे, बताइए कौन सा लाभ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, ऑप्शन सेकंड है बालकों को घर से बाहर रखते हैं, ऑप्शन थर्ड है अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, ऑप्शन फोर है विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ऑप्शन सेकंड है प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, ऑप्शन थर्ड है प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, ऑप्शन फोर है प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये किसने कहा? चॉम्स्की ने। ऑप्शन सेकंड है शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। ऑप्शन थर्ड है भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे कहते हैं। ऑप्शन फोर है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये वी.एफ. स्किनर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है?
बताइए अधिगम के संबंध में से क्या सही है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। ऑप्शन सेकंड है अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। ऑप्शन थर्ड है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। ऑप्शन फोर है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। सभी सही है। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, तो ये भी सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, तो ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, तो ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है। कैसा कथन है बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सेकेंड है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन थर्ड है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन फोर है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड कैरियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको CTET EVS का प्रैक्टिस सेट सेकेंड सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में EVS के 30 क्वेश्चन हैं। CTET एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत ही कम रह गया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना है। ऑप्शन सेकेंड है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भय मुक्त शिक्षण हो सके। ऑप्शन फोर है पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भय मुक्त शिक्षण हो सके। यह पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। ऑप्शन सेकेंड है शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों में सहचार्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना। ऑप्शन फोर है शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो ये विशेषताएं हैं फर्स्ट सुडौल शरीर, सेकंड खोखली हड्डियाँ, थर्ड पंख और परों, फोर्थ
स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती हैं? हमें बताना है। ये जो 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से पक्षियों के उड़ने में कौन सी विशेषताएं अनुकूलन में सहायक होती हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सेकेंड है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन थर्ड है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन 4 है सेकेंड और थर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन कौन सी पक्षियों के उड़ने में सहायता करती हैं? तो सुडौल शरीर भी और खोखली हड्डियां भी और पंख और पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कशेरुकी पहचाने जाते हैं। कैसे पहचाने जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, उनके हृदय में प्रकोष्ठों की मौजूदगी से, ऑप्शन सेकेंड है उनके शरीर पर सल्क की मौजूदगी से, ऑप्शन थर्ड है कई अंगों की मौजूदगी से, ऑप्शन 4 है रीढ़ की मौजूदगी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, रीढ़ की मौजूदगी से कशेरुकी पहचाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो कथन क्या है? कथन 1 है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। कथन सेकेंड है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। कथन थर्ड है, 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास सह अस्तित्व में रह सकती हैं। कथन 4 है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। निम्न कथन में से कौन से पारिस्थितिकीय आवास का सही वर्णन करते हैं? तो हमें बताने हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 1 और 4, ऑप्शन सेकेंड है फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन 4 है थर्ड और 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट और 4। कौन कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट क्या कहता है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो फर्स्ट भी सही है। और फोर्थ क्या कहता है, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। बताइए फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किस में करते हैं? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट चित्र बनाने में, ऑप्शन सेकेंड चार्ट बनाने में, ऑप्शन थर्ड पुस्तक के चित्र दिखाने में, ऑप्शन 4 किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है। कौन सी महत्वपूर्ण बात है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, ऑप्शन सेकेंड सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ऑप्शन थर्ड है सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऑप्शन 4 है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से आसुचित्र उपकरण है। बताइए
इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सूखा तेल, ऑप्शन सेकेंड प्लास्टिक की फनल, ऑप्शन थर्ड है स्प्रिट लैम्प, ऑप्शन फोर है अभिवर्धन हैंड लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड स्प्रिट लैम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, किस में रखते? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पानी में, ऑप्शन सेकेंड तारपीन तेल में, ऑप्शन थर्ड फॉर्मलिन में, ऑप्शन फोर क्लोरोफॉर्म में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड फॉर्मलिन में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है, बताइए एपिडोस्कोप का उपयोग किस में करते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्शन सेकेंड स्लाइड दिखाने के लिए, ऑप्शन थर्ड है फिल्म दिखाने के लिए, ऑप्शन फोर है पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा हो? चलिए हमें बताना है वह किस स्थान की ओर जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सिकंदरा का किला, ऑप्शन सेकेंड चिल्का झील, ऑप्शन थर्ड है एरकॉड, ऑप्शन फोर है मुन्नार। तो बताइए औरंगाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो जब हम महाराष्ट्र से पूर्व में जा रहे हैं तो इसका मतलब पूर्व में क्या पड़ेगा? उड़ीसा, और उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील। तो इसका मतलब व्यक्ति जो है आदमी वो कहाँ जा रहा है? चिल्का झील की तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, बताइए केचुआ किसानों का मित्र क्यों कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, ऑप्शन सेकेंड है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, ऑप्शन थर्ड है भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, ऑप्शन फोर है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, इसलिए केचुआ जो है किसानों का मित्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बताइए इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन सेकेंड है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऑप्शन थर्ड है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन फोर है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो बताइए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? बताइए क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन थर्ड है
उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन 4 है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैसे कि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, जो लेंथी होता है, जो लंबा ऑप्शन होता है वही राइट मानते हैं। 90% ऐसा होता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे एग्जाम में, उसके बाद ही टिक करें। चलिए, वैसे इसमें तो यही है, 4th ऑप्शन जो है वो सबसे बड़ा है, तो यही राइट ऑप्शन है, लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, तो आपको ध्यान से सभी ऑप्शन पढ़ने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? बताइए किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ऑप्शन सेकेंड है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों के अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 4 है शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के 22 हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट विलुप्त प्राय, ऑप्शन सेकेंड जोखिमपूर्ण, ऑप्शन थर्ड स्थानीय, ऑप्शन 4 विदेशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि बताइए टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सेकेंड है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन थर्ड है दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन 4 है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा 2 फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के लिए 4 कारण बताता है। तो ये 4 कारण कौन से हैं? फर्स्ट है आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए। सेकेंड है मिट्टी की सरंता बढ़ाने के लिए। थर्ड है, यहाँ पे ये थर्ड है मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। फोर्थ है मिट्टी को ढेला बनने से रोकने के लिए। तो क्या कहते हैं, निम्न में से सही कारण है, तो हमें सही कारण बताने हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट व सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है सेकेंड एवं थर्ड, ऑप्शन थर्ड है थर्ड एवं फोर्थ, ऑप्शन 4 है फोर्थ एवं फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला और
दूसरा सही है। पहला क्या है, आगे की मिट्टी के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, तो ये भी सही है। सेकंड क्या कहता है, मिट्टी की सड़नता बढ़ाने के लिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी ये डबल टाइप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि बताइए जल के बाहर जब मछलियों को ले आते हैं तो वे मर क्यों जाती हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ऑप्शन सेकेंड है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन थर्ड है, वे सांस नहीं ले पाती। ऑप्शन फोर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वे सांस नहीं ले पाती, इसलिए मछलियाँ पानी से बाहर मर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं गणगौर का त्यौहार। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट चैत्र शुक्ल तीज को। ऑप्शन सेकेंड है श्रावण शुक्ल तीज को। ऑप्शन थर्ड है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। ऑप्शन फोर है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चैत्र शुक्ल तीज को मनाते हैं गणगौर का त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है, कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड है मीथेन। ऑप्शन फोर है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मीथेन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, बताइए क्या क्या होता है इस मिश्रण में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पानी और एथिल अल्कोहल। ऑप्शन सेकेंड है पानी और ग्लिसरॉल। ऑप्शन थर्ड है पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन फोर है पानी और मेथिल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि बताइए क्यों हो जाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता है। ऑप्शन सेकेंड है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। ऑप्शन थर्ड है ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। ऑप्शन फोर है ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। क्वेश्चन नंबर 24, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। तो क्या हैं ये 4 तथ्य, चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सेकेंड है इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। थर्ड है यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। फोर्थ है यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में से सत्य है, जो सही है वो बताने हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड। ऑप्शन सेकेंड है सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट, सेकेंड एवं फोर्थ। ऑप्शन फोर है फर्स्ट एवं फोर्थ। तो क्या राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला, तीसरा और चौथा सही है।
क्या है? पहला क्या कहता है? यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये भी सही है। थर्ड क्या कहता है? ये शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी सही है। फोर्थ क्या है? दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो ये भी सही है। जबकि बी वाला सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड तत्व, वो गलत है। रतौंधी रोग नहीं पाया जाता। इससे क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और रतौंधी नामक रोग विटामिन ए में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सेकेंड ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। फोर्थ ऑप्शन है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। ऑप्शन सेकेंड है, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड है, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना। ऑप्शन फोर है, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सेकेंड है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन थर्ड है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन फोर है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, दत्त कार्य अभिभावकों, माइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन थर्ड है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन फोर है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन सेकेंड है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन थर्ड है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन।
ऑप्शन 4 है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन सेकेंड है पर्यावरण प्रदूषण रोकना। ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण के संकट को पहचानना। ऑप्शन 4 है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको CTET हिंदी प्रशिक्षण सेट सेकेंड सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में हिंदी के 30 क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए CTET एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और CTET एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत ही कम रह गया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बताइए क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। ऑप्शन सेकेंड बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 सलीन विकार और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा बताइए क्या करता है बच्चा। इसके ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन सेकेंड सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन थर्ड अक्सर खाने से मना कर देता है। ऑप्शन 4 अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है जिसके लिए ये भाषा नहीं सीखी जाती। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन सेकेंड भाषा का व्याकरण सीखना। ऑप्शन थर्ड मन की बात कहना सुनना। ऑप्शन 4 अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ऑप्शन क्वेश्चन 4 है जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। बताइए वह विधि क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन सेकेंड विचार विमर्श विधि। ऑप्शन थर्ड निगमन विधि। ऑप्शन 4 प्रयोजन विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, विचार विमर्श विधि। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। ऑप्शन सेकेंड है इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं।
ऑप्शन थर्ड है इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता। ऑप्शन 4 है इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इनमें वैधता का अभाव पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कौन सी विधि है? ऑप्शन फर्स्ट निगमन विधि, ऑप्शन सेकेंड आगमन विधि, ऑप्शन थर्ड परियोजना विधि, ऑप्शन 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बताइए कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है इसके ऑप्शन फर्स्ट सुलेख, ऑप्शन सेकेंड अनुलेख, ऑप्शन थर्ड श्रुतलेख, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 8 अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो बताइए किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट चॉम्स्की, ऑप्शन सेकंड गेट्स, ऑप्शन थर्ड वाइगोस्की, ऑप्शन 4 E.L. पील। तो कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ये कहा है गेट्स ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम है। बताइए कौन सा उपागम है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, ऑप्शन सेकेंड संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ऑप्शन थर्ड मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ऑप्शन 4 बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोलना कौशल पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण, ऑप्शन सेकेंड विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना, ऑप्शन 4 लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तथ्यों का अधिकाधिक अभ्यास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना क्योंकि बताइए क्योंकि इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सेकेंड है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन थर्ड है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। ऑप्शन 4 है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानने और उसका विश्लेषण करने में कौन सा विधि कम आवश्यक है। अब हमें बताना है इसमें कौन सा कम आवश्यक है, कम सहायक है, कम सहायक कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट विविधपूर्ण भाषिक तत्व वाले साहित्य को पढ़ने का अवसर देना, ऑप्शन सेकेंड
विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। ऑप्शन 3 व्याकरण के नियमों का विश्लेषण करना। ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग की बारीकियों पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विभिन्न विषयों से जुड़े पाठों को पढ़ने चर्चा करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती, किसकी पंक्ति है? बताइए किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्मिथ, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 पावलॉव, ऑप्शन 4 चॉम्स्की। तो किसने कहा? ये चॉम्स्की ने कहा। तो ऑप्शन 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी है तो आप क्या करेंगे? बताइए। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। ऑप्शन 2 उनकी लिखाई का मजाक उड़ाएंगे। ऑप्शन 3 उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए अवसर देंगे। ऑप्शन 4 उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, क्योंकि बच्चे गलतियां करती हैं, स्वाभाविक हिस्सा है उनकी प्रगति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? बताइए कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन 2 भाषा के लिखित रूप से परिचय, ऑप्शन 3 शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन 4 कल्पनाशीलता का विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भाषा के लिखित रूप से परिचय, ये पक्ष शामिल नहीं है और बाकी सृजनात्मकता का विकास, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, ये सभी शामिल है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 तक गद्यांश है। चलिए तो गद्यांश को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़िए और फिर गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है, इसमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी रहा है। अलैंगिक भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उनकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुराहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिराजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं को कोई हरकाता आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो टपची लिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ था तो लाहौत हदस का आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के बिहारों को लूटा। यह
अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लाहुल किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट लाहुल के निवासियों को, ऑप्शन सेकेंड हिमाचल प्रदेश के निवासियों को, ऑप्शन थर्ड पहाड़ी लोगों को, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाहुल के निवासियों को लाहुल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाहुल और स्पीत के आपस में जुड़ने का माध्यम है। बताइए कौन सा माध्यम है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट टेलीविज़न, ऑप्शन सेकेंड मोबाइल, ऑप्शन थर्ड वायरलेस सेट, ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा माध्यम है? वायरलेस सेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाहुल स्पीत का भूगोल अलग क्यों है? क्यों है बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट क्योंकि केलंग का बादशाह खतरनाक है, ऑप्शन सेकंड क्योंकि काजा का सूबेदार किसी से नहीं डरता, ऑप्शन थर्ड क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, ऑप्शन फोर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट स्पीत हमेशा स्वतंत्र रहा है, ऑप्शन सेकेंड शीत ऋतु में लाहुल स्पीत के बीच की दूरी तय करना असंभव है, ऑप्शन थर्ड स्पीत के लोगों ने हमेशा आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया, ऑप्शन फोर कायनामाइट के विस्फोट से यहाँ पे डायनामाइट होगा, डायनामाइट के विस्फोट से स्पीट के निवासी डर गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पीट के लोगों ने हमेशा आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। क्वेश्चन नंबर 20 है, अप्रतिकार का अर्थ है। तो बताइए अप्रतिकार का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एकता का अभाव, ऑप्शन सेकेंड प्रतिरोध करना, ऑप्शन थर्ड बदला नहीं लेना, ऑप्शन फोर प्रतिरोध के लिए उत्सुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, बदला नहीं लेना अप्रतिकार का अर्थ है, जबकि प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेना और अप्रतिकार का बदला नहीं लेना। तो यह प्रतिकार का विलोम है अप्रतिकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु की चर्चा नहीं की गई? बताइए किस ऋतु के बारे में नहीं बोला गया गद्यांश में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शीत, ऑप्शन सेकेंड बसंत, ऑप्शन थर्ड ग्रीष्म, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीष्म ऋतु की चर्चा नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 22 है, असंभव शब्द में समास है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बहुब्रीहि समास, ऑप्शन थर्ड अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सेकेंड अव्ययीभाव समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अव्ययीभाव समास है असंभव में, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास होता है। तो असंभव में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलंग का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट जिसे लांघा नहीं जा सके, ऑप्शन सेकेंड अलग थलग, ऑप्शन थर्ड अलग, ऑप्शन फोर अलगाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसे लांघा नहीं जा सके उसे अलग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पीत की स्वायत्तता और इसके संहार का कारण है। क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट स्पीत वासियों का शांत प्रिय होना, ऑप्शन सेकेंड स्पीत का भूगोल, ऑप्शन थर्ड स्पीत का शानदार इतिहास, ऑप्शन फोर स्पीत का वैभव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पीत का भूगोल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक अब पद्यांश है। पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे,
जहाँ ना कोई बात, यहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रक्षा, इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। चलिए, कभी भी आ सकता है कि ये लाइन किसकी है, तो किसकी है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए, तो आप लोगों ने पद्यांश पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ढब शब्द का पर्यायवाची है। तो क्या है इसके पर्यायवाची? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन फर्स्ट क्रिया, ऑप्शन सेकंड रीति, ऑप्शन थर्ड तुच्छ, ऑप्शन 4 भेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भेद। ढब शब्द का पर्यायवाची है भेद। क्वेश्चन नंबर 26 है, पड़क्कू बहुत तेज थे क्योंकि वह इसके ऑप्शन फर्स्ट बहुत बुद्धिमान थे, ऑप्शन सेकंड बहुत तेज बहुत शैतान थे, ऑप्शन थर्ड तर्कशास्त्र पढ़ते थे, ऑप्शन 4 नई बात गढ़ते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पड़क्कू बहुत तेज थे क्योंकि वह तर्कशास्त्र पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 27, आपके अनुसार इस कविता का नायक कौन है? तो बताइए कौन है? इसके ऑप्शन फर्स्ट मालिक, ऑप्शन सेकंड बैल, ऑप्शन थर्ड पड़क्कू, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कौन है इसका नायक? पड़क्कू है। क्वेश्चन नंबर 28, फिक्र शब्द का सही अर्थ नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट फेर, ऑप्शन सेकंड सोच, ऑप्शन थर्ड चिंता, ऑप्शन 4 भ्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भ्रम नहीं है, और बाकी 3 है फेर, सोच, चिंता, ये सभी फिक्र शब्द के सही अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तर्कशास्त्र में प्रयुक्त समास है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव, ऑप्शन सेकंड तत्पुरुष, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास है तर्कशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निश्चय का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए निश्चय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट संभव, ऑप्शन सेकंड मुश्किल, ऑप्शन थर्ड असंभव, ऑप्शन 4 अनिश्चय। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आपका वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।